नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 जिसका नाम है सांख्यिकी। बच्चों, सांख्यिकी पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा कि कक्षा 9वीं के अंदर हमने सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स सांख्यिकी के बारे में जाना था कि सांख्यिकी क्या होती है, इसकी हमें क्या जरूरत पड़ती है। तो बच्चों, सांख्यिकी का मतलब होता है डाटा यानी कि आंकड़ों का समूह। ठीक है, काफ़ी सारा डाटा है और उन आंकड़ों को यानी कि इकट्ठा करके उनका जो हम प्रयोग करते हैं वो सांख्यिकी के आधार पर ही करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 9वीं में हमने सांख्यिकी से संबंधित हमने जो ग्राफ पढ़ा था, और बच्चों उसके अलावा जो हमने देखा था कक्षा 9वीं में वो था माध्यक और बहुलक के बारे में। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कक्षा 9वीं में हमने जो माध्यक और बहुलक पढ़ा था वो हमने बच्चों अवर्गीकृत बारंबारताओं के लिए पढ़ा था। कक्षा 10 में बच्चों जो हम सांख्यिकी पढ़ेंगे उसमें हम माध्यक और बहुलक इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों इसमें हम माध्यक और बहुलक की जो वर्गीकृत बारंबारताएं हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को करेंगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं। तो बच्चों आज हम भाग 1 में सबसे पहले बात करेंगे माध्य के बारे में। चलिए देखते हैं। तो बच्चों माध्य, आपको मैं बता दूं कि माध्य का यानी कि माध्य में हम वर्गीकृत बारंबारताओं का माध्य निकालने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि माध्य क्या होता है। ठीक है बच्चों माध्य को हम अगर सीधी सी बात कहें तो औसत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? औसत। माध्य जो होता है बच्चों हमारा वो होता है प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अब माध्य को हम x और ऊपर बार लगा के इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, और प्रेक्षणों का योग बच्चों मेरे से मतलब यहाँ है, मान लीजिए 1 2 3 4 और 5, ये 5 संख्याएं हैं या 5 किसी भी ऑब्जेक्ट का यानी किसी भी चीज का, मान लो हमारे पास आंकड़े हैं 5, 1 2 3 4 5, और हमसे पूछे कि इनका माध्य निकालो। तो बच्चों हम इसको करने से पहले माध्य करेंगे प्रेक्षणों का योग, यानी इन सब का करेंगे योग। तो वो होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और नीचे आएगा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितनी है? 5। तो 1 और 2 3 3 6 और 4 10 और 5 15, 15/5 यानी कि 3। तो बच्चों हम औसत भी ऐसे ही निकालते हैं। हमारा जो औसत होता है वो भी ऐसे ही निकालते हैं। तो जो हमारा माध्य होगा हम उसे औसत कह सकते हैं। तो हमारा माध्य यहाँ पर होगा 3। बच्चों ये तो था कि हमारे पास जो प्रेक्षण हो, सिर्फ प्रेक्षणों की संख्या हो, यानी कि काफी सारे आंकड़े हो और उनका माध्यक निकालना हो। अब बच्चों यदि प्रेक्षणों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए और उसमें एक एक प्रेक्षण जो बार बार रिपीट हो, तो बच्चों वहां हम सहारा लेते हैं बारंबारता का। अब बच्चों देखते हैं कि बारंबारता क्या होती है। मान लीजिए बच्चों हमारे पास आंकड़े हैं 1 1 1 2 3 2 2 2, और हम आगे कहें 4 4 4 4 1 1 3 3। तो बच्चों अगर ऐसे ही हमारे पास काफ़ी सारे आंकड़े हों, यानी कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स हों और वो कई बार रिपीट हो बच्चों, तो हम उन सारे आंकड़ों को, अगर वो बहुत ही लंबी श्रृंखला में है, तो बच्चों हम वहाँ उनका जो योग है नहीं कर सकते एक साथ। तो बच्चों वहाँ हम सहारा लेते हैं बारंबारता का बच्चों मतलब होता है कि ऐसी संख्या वो हम देख लेंगे कि कितनी बार आ रही है। तो बच्चों उस संख्या का हम कितनी बार आ रही है, तो वो जितनी बार रिपीट होगी वही संख्या की वो क्या होगी बच्चों? बारंबारता होगी। यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं एक आया 1 2 3 और 4 और 5 बार, तो बच्चों यहां पर एक की जो फ्रीक्वेंसी जो बारंबारता होगी वो कितनी होगी? 5। उसी प्रकार बच्चों 2 की बात करें तो 2 की है 1 2 3, तो 2 की फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता है 3। और 3 की बात करूं बच्चों तो 3 आया है 2 बार, तो 3 की फ्रीक्वेंसी है 2, और 4 आया है 4 बार, और 4 की फ्रीक्वेंसी है 4। तो बच्चों ये है हमारे कि जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी यानी कि हमारे पास काफ़ी सारा डेटा यानी कि आंकड़े बहुत ज़्यादा संख्या में हो, तो हम उनकी फ्रीक्वेंसी की मदद से भी माध्य निकाल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में माध्य किस प्रकार निकालेंगे देखते हैं बच्चों। देख लीजिए बच्चों, आगे देखिए, मान लीजिए हमारे पास 1 2 3
4 और 5, ये 5 आंकड़े हैं और इन्हें मैं कहता हूं x है। और आगे हम बात करते हैं f यानी फ्रीक्वेंसी की। हम कहते हैं कि बच्चों 1 आया है वो 10 बार आया है, 2 आया है वो 5 बार आया है, 3 आया है वो 4 बार आया, और 4 आया है वो भी 10 बार आया, और 5 आया है वो आया 3 बार। ठीक है, तो बच्चों जब हमारे पास कोई भी डेटा यानी कि आंकड़े हो और उनकी जो फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता हो, तो तब हम माध्य कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पर एक कॉलम का बॉक्स का निर्माण करना होगा। यदि हमारे पास x और f है तो बच्चों वो होगा f x और f का गुणांक यानी कि fx। क्या होगा? fx। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ पर करेंगे fx का गुणा। तो 10 एकम 10, 5 दूना 10, 4 तिया 12, 10 चौका 40 और 5 तिया 15। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, अब हमारे पास एक बॉक्स होगा fx का और एक होगा f का। बच्चों हम डेटा है वो 5 को नहीं ले सकते, हमें यह भी देखना होगा कि 5 कितनी बार आया है। तो 5 जैसे 3 बार है, तो बच्चों अब जो प्रेक्षणों का योग होगा वो हमारा फ्रीक्वेंसी का योग होगा। तो बच्चों यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी को जोड़ दूंगा, और बच्चों जोड़ने के लिए हम एक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं इस तरह। इसको बोलते हैं बच्चों सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। ये सिग्मा प्रदर्शित करता है, अगर सिग्मा f के साथ लगा है तो बच्चों इसका मतलब है सारी ही बारंबारताओं का योग। तो बच्चों वो होगा 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 10 29, 29 और 3 32। इसी प्रकार बच्चों हम आगे योग कर लेंगे fx का। क्या कर लेंगे? fx का, और वो क्या होगा? सिग्मा fx। अब बच्चों देखते हैं सिग्मा fx के बारे में। तो सिग्मा fx इनको जोड़ लेंगे हम, तो वो होगा बच्चों 10 10 20, 20 और 12 32, 32 और 40 72, 72 और 15 में 87। क्या होगा? 87। तो हमारा बच्चों जो सिग्मा fx का जो योग होगा यानी कि वो होगा 87। अब बच्चों हम x बार निकालेंगे माध्य, तो वो क्या होगा? सिग्मा में fx बटा में सिग्मा f, यानी कि जो fx है उसका योग वो है 87 और बटा में जो f है सिग्मा उसका योग, और वो है बच्चों हमारे पास 32। तो x बार क्या होगा? 87 बटा 32। ये बच्चों प्रश्न हमने यहाँ पर बनाया है, आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाया है। जो प्रश्न हमारे पास होगा उसमें जो ये वैल्यू होगी बहुत, यानी जो संख्या होगी बहुत सरल होगी और आसानी से कट जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब हमें मेन यहाँ पर यह देखना है कि जब हमारे पास जो प्रेक्षण है यानी कि जो डाटा है वह बहुत सारा हो, तो उसका हम माध्य किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो बच्चों अगर हमारे पास बारंबारता हो और डेटा हो तो उसके लिए हम सबसे पहले कॉलम बनाएंगे fx का। fx का कॉलम बनाकर उसका योग कर कर और उससे हम विभाजित करेंगे सिग्मा f यानी कि बारंबारताओं के योग से, और वही क्या होगा बच्चों? हमारा माध्य होगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इस कक्षा में यानी कि कक्षा 10 में हम जो माध्य ज्ञात करेंगे वो बच्चों बेसिकली यानी कि वो उसका जो आधार होगा वो होगा वर्गीकृत बारंबारताओं का। क्या होगा? वर्गीकृत बारंबारताओं का। वर्गीकृत बारंबारताओं से मेरा मतलब है बच्चों, मान लीजिए हमारे पास जो डेटा है वो इतने ज़्यादा हैं कि हमें उनके लिए वर्ग बनाना पड़ा। जैसे मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। तो बच्चों ये जो हमारा ये वर्ग होता है इसको हम वर्गीकृत बारंबारता बोलते हैं। यानी कि 0 से 10 के बीच में मान लीजिए 5 ऐसे हैं। अगर मैं बात करूं, ये एक टेस्ट है यानी कि एक परीक्षा है जिसमें 100 अंक की एक परीक्षा है, जिसमें 0 से 10 नंबर लाने वाले विद्यार्थी 5 हैं, 10 से 20 लाने वाले 10 हैं, 20 से 30 लाने वाले 15 हैं, 30 से 40 लाने वाले 2 हैं और 40 से 50 लाने वाला एक ही बच्चा है। अगर मान लीजिए बच्चों ये 50 अंक की एक परीक्षा है तो हमने वहाँ बच्चों 1 से लेकर 50 तक लिखने की बजाय हमने ग्रुप बना लिए कि 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं और 10 से 20 में कितने बच्चे। ऐसे बच्चों जरूरी नहीं है परीक्षा किसी की आधार पर भी ले सकते हैं, यानी कि जो हमारा डाटा है वो वर्गीकृत हो। तो बच्चों वर्ग में मैं आपको बता दूं, ये होती है हमारी निम्न सीमा और ये होती है हमारी अधिक सीमा, और जो इनका अंतराल होता है बच्चों उसको हम कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल। ठीक है बच्चों, और इन दोनों के जो बीच की मध्य वैल्यू होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ग चिन्ह, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों,
अब बच्चों हम यहाँ कक्षा 10 के अंदर जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक। तो बच्चों वो बेसिकली होगा वर्गीकृत बारंबारताओं के लिए। अब बच्चों हमारे पास कक्षा 10 में माध्य ज्ञात करने की यहाँ पर हम 3 विधियों के बारे में पढ़ेंगे। कितनी विधियों के बारे में? 3 विधियों के बारे में, जिसमें पहली का नाम है प्रत्यक्ष विधि, दूसरे का है बच्चों कल्पित माध्य विधि और तीसरा का है पग विचलन विधि। ठीक है बच्चों, ये तीनों ही विधियों से हम अलग अलग प्रकार से देखेंगे कि माध्य कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि की। किसकी बात करेंगे? प्रत्यक्ष विधि की। चलिए देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो यहां पर हमारे पास एक सारणी दिख रही है आपको, और सारणी में आपको जो वर्ग अंतराल दिख रहा है और विद्यार्थियों की संख्या दिख रही है। और हमें कह रहा है प्रश्न में कि नीचे दी गई सारणी से प्रत्यक्ष विधि से, नीचे दी गई सारणी को प्रत्यक्ष विधि से हल कीजिए। यानी कि बच्चों यहां पर हमसे पूछ रहा है कि नीचे दी गई सारणी में प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों चलिए करते हैं। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए हमें बच्चों यहां पर वर्ग अंतराल दिया है उसको लिखेंगे, वो है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ठीक है बच्चों, और हमें आगे दिए विद्यार्थियों की संख्या उसको लिखेंगे। तो विद्यार्थियों की संख्या इसको बच्चों हम मान लेंगे f, क्योंकि ये हमारी बारंबारता है। तो ये है हमारा f, और f है हमारे पास 2 3 7 6 6 6, 2 3 7 6 6 और 6। अब बच्चों यदि हमें वर्गीकृत बारंबारता दी हो और हमें उसका माध्य निकालना हो प्रत्यक्ष विधि से, तो बच्चों सबसे पहले हमें एक कॉलम बनाना होगा वर्ग चिन्ह का। ध्यान रखना बच्चों, क्या निकालना होगा? वर्ग चिन्ह का, और उसे हम कहेंगे x। अब बच्चों वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है बच्चों निम्न सीमा। यहां मैं लिख रहा हूं कि जो हमारा वर्ग चिन्ह होता है वो होता है निम्न सीमा प्लस अधिक सीमा, निम्न सीमा प्लस अधिक सीमा बटा 2। ठीक है बच्चों, यानी कि निम्न और अधिक सीमाओं का औसत वो हमारा यानी कि, और इसको मैं अगर बोल सकता हूं कि मध्य वैल्यू, यानी कि मध्य बिंदु होगा, वो भी हमारा वर्ग चिन्ह ही होगा। ठीक है बच्चों, मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? हमें 10 और 25 इन दोनों को जोड़ना है, वो होगा 35, और उसका आधा करना है। तो बच्चों वो होगा 17.5। कितना होगा? 17.5। ठीक है बच्चों, ऐसे ही करके हमें बच्चों सबका मध्य बिंदु निकालना है। तो बच्चों इसके लिए हमारे लिए सरल ये होगा कि हम एक ही मध्य बिंदु निकालें, क्योंकि जो हमारी यहाँ पर वर्ग चिन्ह है वो समान है 10 से 25, सिर्फ 25 से 40। तो बच्चों हमें यहाँ पर एक ही वर्ग चिन्ह निकालने की जरूरत है। फिर हम चेक कर लेंगे कि हमारे जो वर्ग समूह हैं इनमें अंतराल कितने का। तो बच्चों अंतराल है 15-15 का, फिर हम इनमें 15-15 जोड़ते जाएंगे। तो 17.5 और 15 होगा 32.5, 32.15 होगा 47.5, और 47.5 में यदि हम 15 जोड़ेंगे तो ये आएगा 62.5, और 62.5 में 15 जोड़ेंगे तो बच्चों ये आएगा 77.5, और 77.5 में यदि हम 15 जोड़ेंगे तो ये होगा 92.5। तो 3 और 3 6, 3 और 3 6 होगी बच्चों। अब ये होगा बच्चों हमारा x। तो ध्यान रखना, यदि हमें वर्ग समूह दिया हो, बारंबारता का पता हो और हमें प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना हो, तो सबसे पहले बच्चों हमें जो कॉलम बनाना होगा वो कौन सा बनाना होगा? वर्ग चिन्ह का, उसे हम कहेंगे x। ठीक है बच्चों, अब आगे फिर हम जब वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो तीसरा कॉलम हम वही बनाएंगे जो हम
जो हमने पिछले प्रश्न में यानी कि उदाहरण में देखा था। तो वो बनाएंगे हम एफ एक्स का, किसका? एफ एक्स का। तो बच्चों एफ एक्स क्या होगा? एफ का एक्स से गुणांक, तो 17.5 का मैं गुणा करूंगा 2 से, तो ये आएगा 35। कितना आएगा? 35। फिर बच्चों 32.5 को मैं गुणा करूंगा 3 से, तो ये आएगा 3 5 15, 3 दूना 6 और 1 7 और 3 तिया 9, ये आएगा 97.5। ऐसे ही बच्चों मैं करूंगा 47.5 का 7 से गुना, तो वो होगा 7 5 35, 7 7 49 और 3 52, 5। फिर करूंगा 7 चौक 28, 28 और 5 33, तो वो होगा बच्चों 332.5। आगे हम करेंगे बच्चों 6 का 62.5 से, तो ये आएगा 6 5 30, 6 5 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 छिकम 36 और 1 37, तो वो आएगा 375। कितना आएगा बच्चों? 375.0 यानी कि 375। फिर हम करेंगे 6 से, करेंगे 6 का करेंगे 77.5 से, तो 6 5 30, 6 7 42 और 3 45 और 6 7 42 और 4 46, तो ये आएगा 465। आगे है बच्चों हमारे पास 6 को 92.5 से, तो ये आएगा हमारा 6 5 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 नी में 54 और 1 55, तो ये आएगा बच्चों हमारा 555। अब बच्चों उसके बाद हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था, यानी कि हम करेंगे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स यानी कि एफ एक्स का योग, और करेंगे सिग्मा एफ यानी कि एफ का योग। तो एफ का देखते हैं बच्चों, बारंबारताओं का योग कितना होगा? तो बारंबारताओं का योग होगा 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, यानी कि सिग्मा एफ होगा 30। सिग्मा एफ एक्स का सम करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, यहां पर पहले करेंगे तो 5 और 5 10, कितना आएगा? 5 और 5 10। अब बच्चों इसका करेंगे तो 5 7 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 और 5 24 और 5 29 और 1 आएगा वो 30, तो बचेगा 3। अब आगे करेंगे इसके बाद 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 7 19, 19 दोबारा कर 3 और 3 9 और 3 12, 12 3 15, 15 और 7 22, 22 और 6 28 और 5 33, 33 और 3 होगा बच्चों 36। कितना होगा? 36। 3 आएगा, तो 3 3 6 4 10, 5 15 और 3 18, तो ये आएगा बच्चों 1860, क्योंकि एक के बाद दशमलव लगेगा, तो हमारे पास आएगा 1860। कितना आएगा? 1860। अब हमें निकालना है बच्चों यहाँ पर माध्य, तो माध्य होगा सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स का योग है बच्चों हमारे पास 1860, यहाँ बच्चों दशमलव है बीच में, 1860 और बटा में सिग्मा एफ है हमारे पास 3, तो इसको काट देंगे, तो 3 6 18, 3 दूना 6, तो यानी कि जो माध्य आएगा बच्चों वो आएगा 62। कितना आएगा? 62। तो ध्यान रखना, जब भी हमें वर्गीकृत बारंबारताओं से माध्य निकालना हो तो उसके लिए हमें सबसे पहले वर्ग चिन्ह का एक कॉलम बनाना होगा, फिर उसे हम x कहेंगे, फिर एफ एक्स का बना के फिर हम बच्चों सूत्र लगाएंगे माध्य का। चलिए बच्चों इसे एक और प्रश्न से समझते हैं। आगे है हमारे पास पौधों की संख्या और घरों की संख्या, और हमें प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये है पौधों की संख्या, और ये है हमारे पास घरों की संख्या यानी कि f, और हमारे पास पौधों की संख्या में जो ग्रुप है वो है 0 से 2 और 2 से 4
और 4 से 6 और 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ठीक है बच्चों, अब हमें देखते हैं घरों की संख्या यानी कि F। तो बच्चों घरों की संख्या है हमारे पास 1 2 1 5, 1 2 1 5 6 2 3, 6 2 3, और ये होगा बच्चों हमारा F। ठीक है, अब हम जो हमारे पास वर्ग समूह है इससे हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह, और जिसे हम कहते हैं बच्चों x। तो वो होती है हमारी निम्न सीमा प्लस अधिक सीमा बटा में 2। तो बच्चों 0 और 2 को जोड़ूंगा 2 और 2 को 2 से विभाजित करूंगा तो आएगा 1। कितना आएगा? 1। अब बच्चों उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक ही हमें सीमा निकालनी है, उसके बाद अंतराल चेक करना है, 2 2 का है, सब में कितना है? 2 2 का। तो 2 2 जोड़ते जाएंगे तो होगा 1 3 5 7 9 11 और 13। अब आगे बच्चों हम कॉलम बनाएंगे fx का। तो करते हैं, तो सब fx में करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे तो आएगा 1, 3 को 2 से करेंगे तो आएगा 6, 5 को 1 से करेंगे तो आएगा 5, 7 5 35 और 9 6 54 और 11 दूना 22 और 13 3 39। ठीक है बच्चों, ये होगा हमारा f का कॉलम। अब उसके बाद बच्चों जो हमारी बारंबारता है उसका हम करेंगे योग। तो सिग्मा f बराबर होगा 1 और 2 3 4 5 9 9 6 15 17 और 3 20। क्या है? 20। तो सिग्मा f होगा हमारे पास 20। अब करते हैं बच्चों सिग्मा fx यानी कि fx का योग। तो बच्चों 1 और 6 7 5 12, 12 और 35 47, 47 और 54, 47 और 4 51, 51 और 50 101, 101 और 22 होगा 123, 123 और 39, तो 123 और 30 होगा बच्चों 153, 153 और 9 होगा 162। कितना होगा? 162। दोबारा करते हैं 1 6 7 7 5 12 5 17 4 21, तो 23 और 9 32, 3 3 5 8 8 2 10 3 13 13 और 3 16, 162। अब बच्चों हमें निकालना है माध्य। तो वो क्या होगा? सिग्मा में fx बटा में सिग्मा f। हमें पता है कि fx का जो योग है वो है हमारा 162 बटा में सिग्मा f है बच्चों हमारा 20। तो करते हैं इसको, सबसे पहले 2 से काटते हैं तो 2 8 16 और यहाँ आएगा 10, तो 81 बटा 2 यानी कि 8.1। तो माध्य कितना होगा बच्चों? 8.1। तो यदि हमारे पास बच्चों वर्ग समूह है हो तो उससे पहले हम उससे, और हमारे पास बारंबारता हो तो वर्ग चिन्ह निकालकर x का कॉलम बनाकर fx का गुणा कर सिग्मा fx को हम यहाँ पर सिग्मा fx आएगा। तो सिग्मा fx को बच्चों हम क्या कर सकते हैं? सिग्मा f से अगर यानी कि विभाजित करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माध्य आएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ अध्याय 14 का जो भाग 1 है वो यही समाप्त होता है। बच्चों इसमें हमने जाना माध्य के बारे में और प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में। तो बच्चों आगे मिलेंगे भाग 2 में, उसमें हम देखेंगे कि माध्य ज्ञात करने की जो और विधियां हैं उनके बारे में जानेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।